30 साल की लीज पर जो है वो बीसीसीआई ने स्टेडियम को ले लिया है। कलेक्टर ने भी इस विषय को गंभीरता से लिया था और सभी ने इस विषय को लेते हुए आगामी दिनों में रविशंकर स्टेडियम का स्वरूप जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम कहलाने वाला, उसे ये गौरव प्राप्त होने वाला। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिस स्टेडियम से निकल करके आए हैं, यही वो स्टेडियम है दुर्ग का रविशंकर स्टेडियम, जो अब जल्द ही राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का गौरव प्राप्त करने वाला है। जी हाँ, दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव की पहल पर, चूंकि खेल जगत से जुड़े हुए हैं विधायक गजेंद्र यादव जी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर के कुछ चिंतन मनन किया और उन्होंने इस प्रस्ताव को, जो दुर्ग का ये रविशंकर स्टेडियम आप देख रहे हैं, काफी पुराना स्टेडियम है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इसी स्टेडियम से निकल करके आए हैं और आज कहीं ना कहीं खेल जगत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस विषय पर दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव ने बीसीसीआई को इस स्टेडियम के बारे में बताया और कहीं ना कहीं सर्वप्रथम उन्होंने स्टेडियम के संधारण और जीर्णोद्धार की पहल की और अब 30 साल की लीज पर जो है वो बीसीसीआई ने स्टेडियम को ले लिया है। निश्चित तौर पर जब बीसीसीआई ने स्टेडियम को लीज पर ले लिया है तो इसका जो अस्तित्व है स्टेडियम का, रविशंकर स्टेडियम का अस्तित्व और रविशंकर स्टेडियम का स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाएगा। दुर्ग जो है वो अब बड़े शहरों में गिना जाएगा, क्योंकि जब इतना बड़ा स्टेडियम जो है बन जाएगा, यहाँ पर पूरे तरीके से सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई में जो क्रिकेट मैच होते हैं, बड़े बड़े खेल होते हैं, वो अब दुर्ग में खिलाड़ी खेलेंगे। लेकिन अभी सर्वप्रथम स्टेडियम के जीर्णोद्धार की बात की जा रही है। इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड तक भी पहुंचाया गया और जो टीम थी वो पिछले रविवार को दुर्ग में आई थी, पूरे स्टेडियम का निरीक्षण करके गई है, ड्राइंग तैयार किया जा चुका है। कलेक्टर ने भी इस विषय को गंभीरता से लिया था और सभी ने इस विषय को लेते हुए इसकी ड्राइंग तैयार की है, किस जगह पर लोग बैठेंगे, किस जगह पर खेल की होगा, किस जगह पिच होगा, इन सारे विषयों को लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और अब जल्द ही टीम जो आएगी, जिस तरह जैसे ड्राइंग तैयार कर लिया गया है, तो अब स्टेडियम को बनाने की कवायद की जाएगी। लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी कि शुरुआत आखिर कब होती है स्टेडियम को बनाने की, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो लगातार स्टेडियम में पहुंच रहे हैं और खिलाड़ियों ने भी जब इस बात को सुना है कि अब दुर्ग का रविशंकर स्टेडियम साधारण नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम कहलाने वाला, उसे ये गौरव प्राप्त होने वाला, तो अब खिलाड़ी भी जो है वो काफी उत्साहित है कि स्टेडियम आखिर कब बनेगा, नए स्वरूप में स्टेडियम को कब देखा जाएगा और कब दुर्ग शहर में जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो बाहर मेट्रोस में खेलते हैं, वो इस स्टेडियम में आकर के खेलेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो कहीं ना कहीं अंकित होगा। अभी रविशंकर स्टेडियम की स्थिति की यदि हम बात करें तो स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है। खिलाड़ी यहाँ पर रोजाना ही प्रैक्टिस के लिए आते हैं, क्योंकि विकल्प नहीं है उनके पास, तो एकमात्र यही विकल्प है रविशंकर स्टेडियम, जहाँ पर खिलाड़ी जो है वो अपने खेलों की प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। बैठने की बात यदि देखा जाए तो जो बैठने का, दर्शकों के बैठने का स्थान है वो भी काफ़ी जर्जर हो चुका है। कमरे जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं, क्योंकि ध्यान इस ओर अब तक नहीं दिया गया। खिलाड़ी आते थे, खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे और चले जाते थे, इसलिए ध्यान शायद लोगों का ज़्यादा स्टेडियम की तरफ नहीं जा पाया, जिसके कारण से स्टेडियम में असामाजिक तत्वों का भी डेरा हो गया। घास जो है वो ज़मीन में घास उगाई है, गाय जो है इसे चारागाह के रूप में पशु इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब जब रविशंकर स्टेडियम के जीर्णोद्धार की बात की गई है, दुर्ग शहर के विधायक ने इस बात को गंभीरता से लिया है, तो कहीं ना कहीं अब आगामी दिनों में रविशंकर स्टेडियम का स्वरूप जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और कार्य जो है, ड्राइंग तैयार हो चुकी है, तो कार्य भी जो है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। अब दुर्ग के जो यहाँ प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो रोजाना स्टेडियम में आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो अब वो उनके मन में एक उत्सुकता आ गई है कि आखिर कब इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा, काम कब शुरू होगा और कब इस स्टेडियम में खिलाड़ी खेलने आएंगे और वो भी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल
विधायक का सभी ने यहाँ पर शुक्रिया किया है कि कम से कम उन्होंने इस विषय को लिया, गंभीरता से सोचा और इस बात को जिलाधीश तक पहुंचाई, क्रिकेट बोर्ड तक पहुंचाई। और अब क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला लिया है, बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है कि दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम का जल्द ही जीर्णोद्धार किया जाए। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।